विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पाठ 2 मीरा के पद। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, श्री कृष्ण की भक्ति पति के रूप में करती थी और वह अपने पदों को स्वयं ही गाती थी, स्वयं ही लिखती थी। तो मीरा के पद हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी ग्रत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यह है मीरा का पहला पद। देखिए, मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी कि मेरा सहारा तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, गिरधर गोपाल ही हैं। गिरधर मतलब गिरि को, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। गोपाल गायों को पालने वाले, कौन? श्री कृष्ण। दूसरों ने कोई, दूसरा मेरा सहारा कोई भी नहीं है। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं, इनके अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर का मुकुट बंधा हुआ है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट बंधा है, मेरो पति सोई, मेरा पति तो वही है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट बंधा है, मेरा पति तो वही है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई छोड़ दी है, कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, लोक लाज। कहती हैं मीरा कि मैंने कुल की लोकलाज मर्यादा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मैंने अपने परिवार के संबंधियों से सारे रिश्ते नाते सब संबंधों को तोड़ दिया है, उनको सबको त्याग दिया है। कहा करी है कोई, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे श्री कृष्ण की भक्ति से, श्री कृष्ण के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगली लाइन में कहती हैं, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन साधुओं के, ढिंग बैठी बैठी साथ बैठ करके, संगति में बैठ करके, लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज को भी खो दिया है, यानी कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी की कोई कुछ भी कहे मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन आंसुओं के, जल सींची सींची जल से सींच कर, आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम बेली बोई, प्रेम की बेल को बोया है। मीरा कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम की बेल को बोया है, अर्थात मैंने बहुत रो करके श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है, श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम की बेल को बोया है। अगली लाइन में कहती हैं, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। और कहती हैं मीराबाई कि अब वह जो प्रेम की बेल थी, श्री कृष्ण के भक्ति रूपी जो बेल है, वह फैल गई है, उसका बहुत विस्तार हो गया है, यानी कि मेरा जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वह बहुत अधिक बढ़ गया है, वह बढ़ता चला जा रहा है। आनंद फल हुई, और उसमें अब मुझे आनंद आने लगा है, अर्थात उस पर आनंद के फल लगने लगे हैं, आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। किस पर? श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो बेल है, प्रेम रूपी जो बेल है, उस पर अब आनंद के फल लगने लगे हैं, अर्थात उसमें श्री कृष्ण की भक्ति में मुझे बहुत आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई। कहती हैं आगे मीरा कि मैंने मथनी को बड़े प्रेम से डुबोया है, श्री कृष्ण की भक्ति में बड़े प्रेम से अपनी भक्ति, अपने जो संघर्ष हैं मेरे, उन संघर्षों के द्वारा, परिश्रम के द्वारा
मैंने मथनी को बड़े प्रेम से डुबोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, और उस श्री कृष्ण रूपी दही को मथी मथ करके घृत काढ़ी लियो, उनके प्रेम रूपी घी को मैंने निकाल लिया है। जो प्रेम रूपी घी है मैंने उसको निकाल लिया है। डारी दई छोई, और जो छोई कहते हैं छाछ को, मट्ठे को, और मट्ठे को मैंने छोड़ दिया है। मट्ठा माना है मीराबाई ने जो सामाजिक मोह माया है उसको मैंने छोड़ दिया है। अगली लाइन है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। कहती हैं मीरा भगत देखी राजी हुई। भगत यानी कि भक्तों को देखकर राजी हुई, प्रसन्न होती है। मीरा जो है भक्तों को देख करके प्रसन्न होती है। जो मोह माया से दूर हैं ऐसे भक्तों को देख करके मीराबाई प्रसन्न होती है। जगत देखी रोई, और जो सांसारिक मोह माया में बंधे हुए लोग हैं उनको देख करके मीरा रोई, दुखी होती है। रोना अर्थात दुखी होना। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहती है मीराबाई, दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, मीरा अब तुम्हारी दासी है, तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार कीजिए। मीराबाई कहती हैं कि मैं तुम्हारी दासी हूँ श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार कीजिए, अब अपनी दासी का उद्धार कीजिए। दूसरा पद है मीराबाई का, पद घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेज्या पीबत मीरा हाँसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती रहती है। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। और मीराबाई कहती हैं कि ये बात सत्य है कि मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण अर्थात श्री कृष्ण, मैं तो अपने नारायण की, अपने श्री कृष्ण की अपने आप ही हो गई। यानी कि मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। ये बात सत्य है कि मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है। मैंने अपने आप को स्वयं ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही, मतलब अपने आप ही हो गई हूँ। साची सत्य है, मैं मेरे अपने नारायण श्री कृष्ण के सु समर्पित, कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित स्वयं ही हो गई हूँ। मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है। और मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती रहती हैं। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वे कहते हैं मीरा भई बाबरी। जब मीरा इस तरह से नाचती है तो लोग सोचते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात कहते हैं जो परिवार के लोग हैं, वे कहते हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है, कुल की मर्यादा को इसने समाप्त कर दिया है। अब लोग क्या कहेंगे, यह हमारे परिवार की बहू इस तरह से नाचती फिरती है, लोग क्या कहेंगे, यह तो कुल नाशनी है। इस तरह से परिवार के लोग कहते हैं। अगली लाइन है, विष का प्याला राणा भेज्या पीबत मीरा हासी। राणा जो थे वे मीरा के देवर थे। मीरा के पति की मृत्यु हो गई थी, और अपने पति की मृत्यु होने के बाद राणा ने उन्हें अपनी बहू बनाना चाहा, पत्नी बनाना चाहा, लेकिन मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई। इससे राणा बहुत क्रोधित था। वह मीराबाई को मारना चाहता था। तो विष का प्याला राणा भेजा। मीराबाई कहती हैं राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी, तो मीरा उस विष के प्याले को पी करके हंसने लगती है। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति से उस पर, मीरा पर विष का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जो मीरा के प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी, सहज भाव से, सरलता से ही मिल जाते हैं। अविनाशी, और वह अविनाशी हैं, अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता। मीरा के प्रभु कैसे हैं?
अविनाशी हैं, अर्थात जिनका विनाश नहीं होता है। ऐसे अविनाशी श्री कृष्ण सरलता से ही मिल जाते हैं, सहज भाव से भक्ति करने से मिल जाते हैं। ये थे मीराबाई के 2 पद।